कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। अब अगर दिल धड़के तो तालियों में तब्दील कर देना। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। देश का सबसे महंगा कवि जिसके YouTube और Facebook पर हजारों में नहीं लाखों में प्रशंसक हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ एक ऐसा कवि जो यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कवि की जिसको गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, स्पेशली श्रृंगार रस की कविताओं के लिए। बात हो अन्ना के एंटी करप्शन मूवमेंट की या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की, इन दोनों आंदोलनों को सशक्त करने का काम इनके ही कंधों पर था। आप कह सकते हो ये अन्ना के आंदोलन के स्टार कैंपेनर थे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी बनाने का मकसद एक आंदोलन ही करना था देश में करप्ट ऑफिसर्स और लीडर्स के खिलाफ। मैं बात कर रहा था इस कवि की। जब ये कवि गाता है तब हजारों लड़के लड़कियां झूम उठते हैं। मतलब इनकी एक पहचान है युवा कवि के रूप में। मुझे एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों, हिंदी भाषा को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के बाद भी भारत सरकार ने इनको अब तक पद्मश्री से वंचित रखा है। आखिर क्यों? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी के वर्तमान समय के लोकप्रिय कवियों में से एक, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कवि डॉक्टर कुमार विश्वास शर्मा की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बात हो कुमार विश्वास की और कविता की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पेश हैं चार पंक्तियां आपके लिए। फूलों से सजी धरती सुंदर सी वाटिका हो, सुंदर सी वाटिका पर घन घोर एक घटा हो। इस नए साल में प्रभु सब कुछ नया नया हो। इस नए साल में प्रभु सब कुछ नया नया हो। मेरा देश द्वारिका हो, घर घर में राधिका हो। मेरा देश द्वारिका हो, घर घर में राधिका हो। घर घर में राधिका हो। मैं आज की इस वीडियो को डेडिकेट करता हूं अपने सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मेरे आदर्श कवि डॉक्टर कुमार विश्वास शर्मा जी को। इनके पिता चाहते थे ये इंजीनियर बने। हालांकि इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो लिया, पर फर्स्ट सेमेस्टर में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद इन्होंने हिंदी साहित्य को चुना और एक कॉलेज में लगभग 15 सालों तक ये हिंदी के प्रोफेसर रहे। ये खुद कहते हैं, इट्स बेटर टू बी अ गुड पोएट देन अ बैड इंजीनियर। डॉक्टर कुमार विश्वास शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर यह चेहरा और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने वर्ष 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर में एक आंदोलन किया था। इस आंदोलन के समर्थन के दौरान 16 अगस्त 2011 को कुमार विश्वास को गिरफ्तार भी किया गया था। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जीत दिलाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। दोस्तों, कुमार विश्वास केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में अपने शो करते हैं।
इनके शो में इनको सुनने के लिए भारी भीड़ आती है। दोस्तों, एक बार कुमार विश्वास कनाडा में शो कर रहे थे। उस दौरान वहाँ के एक मंत्री जेसन केनी इनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदी भाषा को प्राथमिक क्लासेस में कंपलसरी भाषा के रूप में शामिल कर लिया। दोस्तों, बात करें 2007 या 8 की, तो उस समय कुमार विश्वास कवि सम्मेलनों में जाने के लिए 25,000 फीस लेते थे। वहीं 2014 के बाद उनकी फीस 5 लाख पहुंच गई थी। 2023 की बात की जाए तो ये अपने एक शो के लिए 10 लाख तक अमाउंट ले लेते हैं। बात की जाए 2005 की, तो उस टाइम कुमार विश्वास इनकम टैक्स देते थे 20,000। आज की बात की जाए तो ये इनकम टैक्स देते हैं 50 लाख। कहीं न कहीं इन्होंने तरक्की तो की है अपने काम में, तभी तो ये देश के सबसे ज़्यादा महंगे कवि हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन्होंने केवल उपलब्धियां कमाई हैं, इन पर आरोप भी खूब लगे हैं। आपको याद होगा, कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन राहुल गांधी से हार गए थे और इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। मैं बात कर रहा था आरोपों की। इन पर एक आरोप है कि ये सबका मजाक बनाते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी को इन्होंने ही पहली बार पप्पू बोला था। इन्होंने खुद इस बात को रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में स्वीकार किया था। इन पर कई सारे मुकदमे भी लगे हैं, पर मैं समझता हूँ मुकदमा लगना और दोष साबित हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन पर जो मुकदमे लगे वो चुनाव की रैलियों या कैंपेन में लगे, जो सही साबित नहीं हो सके। दोस्तों, बात की जाए आजकल की, तो आजकल डॉक्टर कुमार विश्वास शर्मा कविता और राजनीति से हटकर श्री राम कथा सुनाते हुए मिलेंगे। इनके बारे में बोला जाता है इनको अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा नहीं भेजा, इसलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी और राजनीति से पल्ला झाड़ लिया। पर कुमार कहते हैं अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में ऐसे लोगों को ला रहे थे जो पार्टी के नियमों और वसूलों के विपरीत थे, लिहाजा इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। देश की जनता ने उन्हें एक नेता के रूप में तो नहीं, पर एक कवि और शायर के रूप में बहुत प्यार दिया। इसी वजह से कुमार देश के सबसे महंगे कवि हैं। दोस्तों, कुमार विश्वास हमेशा कहते हैं कि भले ही वे मत से हार गए हों, लेकिन लोगों के मन को इन्होंने ही जीता है। दोस्तों, मेरा एक पर्सनल बिलीफ है इनके लिए, ये बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हैं। आप सबको पता है ये कवि के साथ साथ एक प्रोफेसर भी रहे हैं। पर एक कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने इनसे पूछ लिया, आप कॉलेज कितने दिन जाते हो पढ़ाने के लिए? इस बात से वो इतने खफा हो गए कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था प्रोफेसर के पद से। तो ये बात भी सच है, इतने शो करने के बाद, इतने कवि सम्मेलनों में रात रात भर जगने के बाद ये कॉलेज तो नहीं जा पाते होंगे पढ़ाने के लिए। रिज़ाइन कर देना किसी हद तक सही भी था। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पहलू है भारत सरकार की इनसे क्या ही दुश्मनी है कि इनको अब तक पद्मश्री से वंचित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, इनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। वर्ष 2004 में डॉक्टर सुमन अलंकरण पुरस्कार से इनको नवाजा गया। 2006 में साहित्य श्री पुरस्कार इनको दिया गया। वर्ष 2010 में डॉक्टर उर्मिलेश गीत श्री पुरस्कार इनको दिया गया। मैं बात करूंगा पद्मश्री की। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, पद्मश्री कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, मेडिसिन, सामाजिक कार्य, विज्ञान समेत
कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले और विशिष्ट काम करने वालों को दिए जाते हैं। यह देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों, मेरा एक प्रश्न है, पद्मश्री करण जौहर, एकता कपूर, कंगना रनौत जैसे लोगों को मिल सकता है, तो इस हिंदी के लाल को क्यों नहीं? दोस्तों, इनको पद्मश्री न मिलने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, ये किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर की खबर ले लेते हैं। दोस्तों, कवि समाज को आईना दिखाते हैं, क्योंकि ये खुद भी कहते हैं पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सच है वो बात बोलेंगे, साहिबो हम वतन के बेटे हैं, कैसे दिन को रात बोलेंगे। तो आप खुद ही सोचो, अगर कभी भी नेताओं की भाषा बोलने लगेगा, उनकी बटरिंग करना शुरू कर देगा, तो सच फिर कौन बोलेगा? डॉक्टर कुमार विश्वास शर्मा को पद्मश्री ना मिलना कहाँ तक सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। एक बार फिर से आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।